Hello students, today we will talk about class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में बात करेंगे आज हम। इसमें देखिए सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जो जिनकी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग कोई भी नंबर है अगर उनकी बात करेंगे तो वो सब कांस्टेंट कहलाते हैं। ओके, तो कांस्टेंट में हमारे ऑल नंबर्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 5 8 एनीथिंग एल्स, जितने भी नंबर होते हैं वो सब कांस्टेंट टर्म में आ जाते हैं। एंड वेरिएबल में हमारे पास a b c x y z ये कोई भी नंबर होते हैं, इस टाइप से वो वेरिएबल में आ जाते हैं। एंड देखिए पॉलिनोमियल, हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए और फिर उसके डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कोई भी इक्वेशन अगर हम बता दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल के टाइप भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। देखिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है? हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 2। तो इसलिए जिसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री भी आपकी 2 हो जाएगी। ओके, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन जस्ट लाइक एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि हाईएस्ट पावर 2 ही है। यहाँ पर देखिए जो ये टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 1 टर्म है, तो इसमें जो 1 टर्म है इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करेंगे। ये 1 है और ये 1 है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 ये है और 1 ये है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री जो होगी हमारी हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आएगा? जिसमें ओनली पावर 1 होती है, जस्ट लाइक 4x प्लस 5, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी लिखेंगे तो वो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक की बात करते हैं तो जहां पर पावर 3 होती है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 8, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, वाई क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक का डबल, मतलब जहां पर 4 पावर होती है, जस्ट लाइक एक्स पावर 4 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x 3, एनीथिंग एल्स कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे और उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है, जैसे मोनोमियल की बात की है, फॉर एग्जांपल 4x 8x, ये कॉमन लगाकर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ओनली x भी मोनोमियल है, कोई नंबर है वो भी मोनोमियल है। ओके, नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात करेंगे तो बाइनोमियल में क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 8, राइट। अब इसमें पावर हमें नहीं चेक करनी है, पावर कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 8x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर 2 टर्म आ जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसे 3 कौन सी भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 8, ये 3 टर्म हो गए तो हमारे ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे,
वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। यहाँ पर हमने x ही लिया है तो ये वन वेरिएबल कहलाएंगे, यहाँ पर x और y हो गए तो ये टू वेरिएबल कहलाएगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस टाइप के तो उसको भी समझ लेंगे। ये भी ट्राइनोमियल है, और अगर हम 4x² प्लस 5x प्लस 8 कहेंगे तो ये भी ट्राइनोमियल है। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, ये वन वेरिएबल है, ये है वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें ओनली वन वेरिएबल यूज किया है, और ये है टू वेरिएबल क्योंकि इसमें टू वेरिएबल x एंड y यूज हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल इन y, कौन सा बाइनोमियल है। तो अभी बताया था आपको बाइनोमियल का मीनिंग जिसमें पावर 2 होती है, ओके सॉरी जिसमें 2 टर्म होते हैं, बाइनोमियल उसको कहेंगे। तो जैसे इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल। ओके, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं वो बाइनोमियल होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो ये नहीं है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने 2, तो ये भी हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। ओके, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा और ये भी हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइनोमियल इन x, कौन सा x में ट्राइनोमियल है। तो देखिए ये तो है ही नहीं, इसमें 3 टर्म है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ पर 1 2 3 ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, और ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। वन वेरिएबल का मीनिंग जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है, या तो x ही हो या y ही हो। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3y² माइनस 4y प्लस 15। तो अब ये बताइए क्या यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल है। यस, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर y है यहाँ भी y है तो ये वन वेरिएबल कहलाएगा और ये पॉलिनोमियल भी है तो ये यस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये x² है मतलब x ही है कुछ और नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं ये अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट में अगर आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ओके, अगर y माइनस 4/y है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है और ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आई मीन पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है तो ये भी नो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ y² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें y² का कोफिशिएंट बताना है। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट के लिए ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो y² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा चाहे वो प्लस में है या माइनस में है तो वही हमारा उसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y², यहाँ पर y² के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हियर आल्सो कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है y² के साथ π/4, तो π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y², तो यहाँ पर y² है ही नहीं तो हमारा कोफिशिएंट भी क्या होगा 0। जब y² ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच। हमें यहाँ पर डिग्री बतानी है। देखिए आपको बताया था डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसमें अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या होगी हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमारी डिग्री भी हो जाएगी 3। इसमें अगर बात करते हैं डिग्री की तो इसमें भी हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये हमारी डिग्री हो जाएगी। इसमें बात करते हैं 3z माइनस √2 में, तो यहाँ पर डिग्री हमारी हो जाएगी 1। ओके, एंड हियर डिग्री यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री हमारी क्या होगी 0।
ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारी हाईएस्ट पावर 4, यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारी 0। तो डिग्री आपको ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स। डिग्री का 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि कौन से लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगर पावर 1 है दैट इज कॉल्ड लीनियर, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक। ओके, ध्यान रखना बेटा। अगर हाईएस्ट पावर, ये मतलब नहीं है जैसे ये थर्ड पार्ट है y + y² + 4, यहाँ पर पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, हमें हाईएस्ट पावर से मतलब होता है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक कहलाएगा, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। तो ये पावर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है दैट इज लीनियर। ओके, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, पावर 2 क्वाड्रेटिक, ओके, पावर 3 क्यूबिक। तो इस टाइप से हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ये भी आपको बता चुके हैं। 1 वेरिएबल का मीनिंग क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 वेरिएबल मीन्स जिसमें ओनली 1 वेरिएबल होता है, या तो x ही हो, या y ही हो, या z ही हो, या a हो, या b हो, मतलब ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। a है तो सब में a ही होना चाहिए, b है तो सब में b होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। तो 2 वेरिएबल है तो उसको 2 वेरिएबल बोलेंगे, 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल बोलेंगे। ओके, जैसे अब इसमें देखते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पर x³ 3x² + 3x + 1 सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब जगह x ही है, तो इसको हम बोल देंगे 1 वेरिएबल। ओके, यहाँ पर x भी है और y भी है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 वेरिएबल। ओके, देखिए यहाँ पर a, b और c तीनों है, तो ये हो जाएगा 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ओके, यहाँ पर बात करते हैं x है और y है, तो ये हो जाएगा 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही 5th पार्ट सेल्फ करेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इस पॉलिनोमियल को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले हमारी हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पावर है वो आएगी, उसके बाद उससे जो कम पावर है वो आएगा नंबर, फिर उसके बाद कम पावर के नंबर आते रहेंगे, वेरिएबल आते रहेंगे। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास T7, आफ्टर दैट 6 पावर है, साइन का ध्यान रखेंगे, जो साइन है वही साइन आएगा, 2T6, आफ्टर दैट 4 पावर है -5T4, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा, आफ्टर दैट T² एंड +8T। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पावर इज 4, तो x4 -x3, आफ्टर दैट x2, आफ्टर दैट 5x एंड +7। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इज ऑल्सो x⁻7 हाईएस्ट पावर है एंड +5x6 एंड द नेक्स्ट इज -7x4 and the next is -2x² and +x. So it is also the standard form of this. Okay, so next is question number 9, identify the monomial, binomial and trinomial. तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको मोनोमियल मीन्स जिसमें ओनली 1 टर्म होता है, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म होते हैं। ओके,
देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें सिंपली दिखाई दे रहा है वन टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल इट इज कॉल्ड टू टर्म्स, सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल ओके, एंड यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं 1 2 3, दैट इज ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, here is also one term that is called monomial, and here is also one term that is monomial। स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं ये 15 भी है, एक्स क्यूब भी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है बीच में, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता बीच में तो ये टू नंबर हो जाते हैं, टू टर्म हो जाते, तो ये बाइनोमियल कहलाता। अब इसमें कोई भी साइन नहीं है बीच में, मतलब ना तो प्लस है ना माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये मैटर नहीं करते हैं, हमारे पास ओनली प्लस या माइनस अगर बीच में है तो वो टर्म में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ओनली वन टर्म है इसलिए, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। ये भी मोनोमियल हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है ये एम स्क्वायर प्लस 2m है, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए 2, तो ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो इसको टोटल अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स ऑल।